नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए जो वोटिंग हुई थी, आज उसकी गिनती होगी। और ये 2 सीटें हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर की, जहां जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी और मेवालाल चौधरी के निधन की वजह से 30 अक्टूबर के उपचुनाव हुए। और आज वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इस बार भी हमने काउंटिंग की जोरदार तैयारी की है। मतगणना केंद्र पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं। हम आपको सबसे तेज नतीजे दिखाएंगे। हम आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने आपको जिस तरह के सबसे आगे रखा था जानकारी के साथ, वैसे इस बार भी आपको आगे रखने की हमने पूरी तैयारी की है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है जिनके साथ हम मतगणना पर चर्चा करेंगे। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त धनंजय गिरी और असित नाथ तिवारी 2 गेस्ट जुड़ चुके हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि इस बार के चुनाव को लेकर, अब चूंकि इस चुनाव के साथ आज परिणाम की बारी है, दावों और तमाम कयासों के बीच आज क्या जनता जनार्दन का फैसला है वो सबके सामने आने वाला है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। और सुबह 8 बजे का इंतजार जितना आम जनता कर रही होगी, जितना नेता कर रहे होंगे, वो सब एक एक करके परिणामों के तौर पर सामने आने की शुरुआत हो जाएगी। और हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स सभी जगह पर मौजूद हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके से एक एक टेबल पर काउंटिंग की शुरुआत जो है वो हो रही है, और क्या रुझान सामने आते हैं और क्या परिणाम सामने आते हैं। हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंगेर से, हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दरभंगा की बात करें, जहां पर काउंटिंग टेबल पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच अब सबकी निगाहें टिकी हैं परिणाम को लेकर। दरभंगा पर हमारे सहयोगियों की नजर बनी हुई है। रिपोर्टर्स दोनों ही जगहों पर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले देख लेते हैं इस उपचुनाव की अहमियत को। आइए आपको ये बताएं कि 2 सीटों पर हुए उपचुनाव की 10 बड़ी बातें क्या कुछ हैं। और देखिए, विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद 2 सीटों पर यह उपचुनाव हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही सीटें जेडीयू के पास थीं। जेडीयू ने इन दोनों सीटों को जीता था। उपचुनाव में विपक्ष का महागठबंधन टूट चुका है। इस बार आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग दोनों ही चुनावी मैदान में, दोनों सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। 11 साल बाद कांग्रेस बिहार में अकेले चुनावी मैदान में उतरी। इस उपचुनाव की ये तमाम वो खास बातें और बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उपचुनाव के बीच पप्पू यादव कांग्रेस के साथ आ जाते हैं। 6 साल बाद लालू प्रसाद ने चुनाव में प्रचार किया है। ये अपने आप में खास बात है। लालू ने यहां तक कहा कि चुनाव के बाद नीतीश सरकार का विसर्जन हो जाएगा, नीतीश सरकार गिर जाएगी। नीतीश ने कहा कि लालू गोलियों से भी मरवा दें, गोली भी अगर बरवा दे तो कोई गुरेज नहीं है, ये भी करके वो देख लें। तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों सीटें जीतेंगे हम, आने वाले वक्त का बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। तो वो वक्त आ चुका है, यानी कि